सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब अरशद सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। शहर इम्तियाजपुर का कदीम इलाका रशीद गेट हमेशा से पुरौनक रहा है। उस रोज अरशद के घर उनके गांव से कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, जिसके चलते उनके घर बड़े जोरों शोर से दावत की तैयारी चल रही थी। इसीलिए रात के वक्त अरशद मिठाई खरीदने रशीद गेट आया और फिर मेहमानों के लिए मिठाई लेकर वो वापस घर के लिए रवाना हो गया। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोपेश 10 बजे से ज्यादा का वक्त था। रशीद गेट से निकलते ही अरशद को सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत नजर आई। वो औरत काफी कीमती जेवरात पहने हुई थी। भारी सुर्ख लाल कपड़ों में मलबूस उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई दुल्हन होगी, या फिर कहा जा सकता है कि किसी शादी की तकरीब में शरीक होने गई थी। अरशद ने अपनी गाड़ी रोक दी। अरशद की गाड़ी के पास आकर उस औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे इब्राहिमपुर स्टेशन तक छोड़ दे। मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ कोई साइकिल रिक्शा या मोटर रिक्शा नहीं मिल रहा है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरशद का घर इब्राहिमपुर स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले मार्केट वाली गली में था, तो उसने उस औरत से कहा, देखिए मेरा घर तो इब्राहिमपुर स्टेशन से पहले ही आता है, मैं मार्केट वाली गली के तरफ जा रहा हूँ। तब उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे आगे ही उतार दीजिएगा, मैं पैदल चली जाऊंगी। लिहाजा उसने उस औरत को बैठने को कह दिया, तो वो औरत जाके उसके गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठ गई। शुरू से ही वो औरत अरशद को बहुत पुरस्कार लग रही थी और उस औरत के बैठने के फौरन बाद से एक अजीब बदबू पूरे गाड़ी में फैल गई थी। मगर तब अरशद ने इन सब बातों पे इतना गौर नहीं फरमाया और गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता गया। 10 मिनट के सफर के बाद मार्केट वाली गली आ गई। अरशद ने उस औरत से कहा, जी मेरा घर इस गली में है। तब उस औरत ने कहा, ये रास्ता काफी सुनसान नजर आता है, क्या आप मुझे थोड़ा और आगे तक छोड़ देंगे? मैंने कीमती जेवरात पहना हुआ है, इसलिए यहाँ से पैदल जाना मुनासिब नहीं लग रहा है। तब अरशद ने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं आपको आपके घर तक ही छोड़ देता हूँ। इस बात पर वो औरत खामोश ही रही। इब्राहिमपुर स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। इन दिनों इब्राहिमपुर स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। इब्राहिमपुर स्टेशन के सामने मेन रोड पर गाड़ी रोक के अरशद ने कहा, लीजिए आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो वहाँ उतार दे। अरशद ने भी कहा, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए अरशद को यूं लगा जैसे गाड़ी पे वजन बढ़ गया है। अरशद बोले, मेरी बहन, वक्त बहुत बुरा है, रात को अकेले मत निकला करे, खास तौर पर इतने कीमती जेवरात पहनकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दीजिए, और ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई। अरशद ने उन्हें सलाम करने के लिए लुकिंग ग्लास की तरफ देखा, लेकिन उससे वो औरत बैक सीट पर नजर न आई। हैरान होकर उसने इर्द गिर्द नजर घुमाया तो देखा वो औरत अब उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी है।
अरशद को अब उस औरत की हरकतें और भी पुरस्कार महसूस होने लगी। घर वापस जाने के लिए अरशद ने गाड़ी को बैक करना चाहा, मगर यूं लगा जैसे मानो गाड़ी पे वजन और भी बढ़ गया हो। गाड़ी किसी भी कीमत पे पीछे जाने का या आगे बढ़ने का नाम ना ले रही थी। हत्ता कि गाड़ी वहीं रुक गई। अजीब सी कैफियत में अरशद ने कहा, इस गाड़ी को क्या हो रहा है? तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। डर के मारे अरशद की आवाज हलक में ही अटक गई। वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ा ही किस्मत वाला है तू कि तेरी अम्मी इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। अरशद ने कपकपाते होठों से कहा, अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसके बाद उसने गाड़ी भगा दी। इस बीच अरशद को नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा और कैसे वो घर तक पहुंचा। घर आके जोर जोर से दरवाजा बजाया तो घर वाले चौंक गए। फिर अरशद के अब्बू ने आके दरवाजा खोला तो वो अंदर आया। सब घर वालों को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा पुरसुकून होकर बैठा। जब उसके चाचा ने पूछा, क्या हुआ बेटा जी, आप इतने खौफजदा क्यों हो? तब उसने घर वालों को सारी बातें बताई। बात सुनते ही अरशद के अम्मी ने कहा, हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए हो, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंक दी। उस रात अरशद सो न सका। जब भी आंख लगती तो उसको ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई उसके पैरों पे उंगलियां फेर रहा है। उस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू मौजूद रही। सुबह होते ही घर में हंगामा मच गया। अरशद के अब्बू घबराते हुए आए। उन्हें घबराया हुआ देखकर अरशद के अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? सुबह सुबह आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तब अरशद के अब्बू कहने लगे, गाड़ी पे जितने भी मिठाई के डब्बे रखे हुए थे वो सब के सब खाली है, मानो जैसे कोई सारा मिठाई खा गया हो। तब फौरन घर वालों ने मस्जिद से इमाम साहब को लाकर आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हुई। इमाम साहब ने बताया, कल घर लौटते वक्त तुम्हारे साथ मिठाई से भरे हुए डब्बे मौजूद थे। ऊपर से तुमने काफी खुशबू लगाकर रखा हुआ था, जिसके चलते किसी खबीस की तुम पर नजर पड़ी और उस मखलूक ने तुम्हारा पीछा किया। कहते हैं ये जिन्नात मिठाई और खुशबू से खींचे चले आते हैं, इसीलिए वो दुल्हन के लिबास में तुम्हारे सामने नमूदार हुई और वाकईतन गाड़ी पर बैठे मिठाई के डब्बों को भी खत्म किया। इतना ही नहीं बल्कि उसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का भी था, मगर तुम्हारे अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ के तुम पर एक अनदेखा हिसार बांध दिया, जिसके चलते उस मखलूक का तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कामयाब नहीं हो पाया। आगे भी रात को घर से निकला करो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने चारों ओर हिसार बांध के निकला करो, और हो सके तो खुशबू का इस्तेमाल रात को ना ही करो तो बेहतर है बेटा। और भूल कर भी अपने गले में मौजूद इस तावीज़ को कभी भी अपने से अलग मत करना, ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी। जी, आगे से ख्याल रहेगा। कुछ दिन बाद एक दोस्त के साथ दोपहर के वक्त अरशद इब्राहिमपुर स्टेशन तीसरी गली में उस औरत का क्वार्टर देखने गया, मगर वहां क्वार्टर का कोई नामो निशान तक न था, बस कचरे का ढेर था।